हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीटी का एक नया टॉपिक, सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक है एनटेक मॉडल। अब एनटेक मॉडल क्या है? एन का मतलब है इंटीग्रेटिंग, टी का मतलब है टेक्नोलॉजी और क्यू का मतलब है इंक्वायरी। यानी जहां पर हम इंटीग्रेट करते हैं टेक्नोलॉजी को इंक्वायरी के लिए, उसे बोलते हैं एनटेक मॉडल। ये आपके ट्रेडिशनल लेसन प्लान से इस मायने में अलग है कि इसके अंदर इंटीग्रेशन है। किसका इंटीग्रेशन है? टेक्नोलॉजी का। तो एक तरह से ट्रेडिशनल लेसन प्लान जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं थी, उससे ये अलग हो गया और ये तीन चीजों पर मेन बात करेगा। एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेगा, दूसरा ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात करेगा और तीसरा ये इंक्वायरी की बात करेगा। अब इसके अंदर जो भी आपके मुद्दे होंगे वो कौन से होंगे? बच्चे के रियल वर्ल्ड के जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं। दूसरा, उसको रियल वर्ल्ड में जो दिक्कतें आ रही है उसको लेकर, ये ऑब्जेक्टिव लेकर हम इस मॉडल को पूरा डेवलप करेंगे। कंप्यूटर इसका एक बहुत ही जरूरी पार्ट है क्योंकि इंटीग्रेशन होगा कंप्यूटर का और बच्चे के अंदर कंप्यूटर को लेकर प्रोफिशिएंसी आएगी, वो उसे यूज करना सीखेगा, टीचर उसे यूज करना सीखेगा। ये पूरा मॉडल 10 स्टेप पर बेस है, इसके 10 स्टेप रहते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो आप चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं एनटेक मॉडल क्या है। तो चलिए समझते हैं एनटेक मॉडल क्या है। इंक्वायरी बेस है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं पहले। तो एनटेक में एन से मतलब है इंटीग्रेशन, यानी एकीकरण, मिला लेना, टेक्नोलॉजी को लर्निंग के साथ, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के साथ मिला लेना। टी टेक्नोलॉजी हो गया, क्यू से हो गया आपका इंक्वायरी। तो ये बन गया एनटेक मॉडल जिसमें एकीकरण यानी इंटीग्रेशन है, टेक्नोलॉजी है और इंक्वायरी है। अब इस ये क्या है? ये आपको ना एक रूपरेखा तैयार कर देता है, एक फ्रेमवर्क तैयार कर देता है लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए। यानी सीखने का जो आपका माहौल है क्लासरूम का, उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करता है ये वाला मॉडल, जिसमें लर्नर क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर को एक टूल की तरह यूज कर सकते हैं, उसके जरिए सीख सकते हैं, कंप्यूटर को अपनी लर्निंग के का एक माध्यम बना सकते हैं, उसके जरिए वो अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। अब कंप्यूटर यूटिलाइज होते हैं क्या करने के लिए? एक मजबूत, एक शैक्षिक संदर्भ बनाने के लिए, एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है कंप्यूटर यहाँ पे। और जो भी आपकी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, उनको एड्रेस किया जाता है, उनका समाधान किया जाता है सीखने के टाइम पे। यानी एक तरह से ये आपकी समस्याओं पर फोकस करके उनका समाधान करता है, समाधान बेस है, सॉल्यूशन के तरफ इसका ध्यान है। ये एक लेसन प्लान है जिसके 10 स्टेप होते हैं। वो 10 स्टेप भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उसको समझ लेंगे कि 10 स्टेप क्या है, वो जानने जरूरी है। अब इसमें इंटीग्रेशन हो जाता है टेक्नोलॉजी का, किस चीज के लिए? समस्या का समाधान करने के लिए, इंक्वायरी के लिए और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए। और उसमें हम एक ऐसा लेसन प्लानिंग करते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी एज अ लर्निंग टूल यूज होती है। यानी जिसमें हम प्रौद्योगिकी को शिक्षक उपकरण के तौर पर यूज करते हैं, शिक्षण उपकरण के तौर पर यूज करते हैं। ये जोर देता है इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन आया था आपके एनटेक का, जो हमने पहली स्लाइड में देखा था, इंटीग्रेशन इसका मेन पार्ट है टेक्नोलॉजी को लेसन प्लानिंग में। यानी आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो लेसन प्लान के साथ कैसे इंटीग्रेट किए जाए, कैसे उसे एकीकरण किया जाए, मिलाया जाए, सम्मिलित किया जाए, उस पर जोर देता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ये एक ऐसी टीचिंग आपकी अप्रोच है जो क्या करती है? टेक्नोलॉजी को और इसकी एप्लीकेशन को, इनको हमें एक तरह से डिजाइन करा देती है एक प्रोफेशनल के जरिए, जो प्रॉब्लम बेस्ड और इंक्वायरी बेस्ड लेसन प्लान हमारे लिए तैयार करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी टीचिंग अप्रोच जो थी, उसको टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स कर दिया, उसके एप्लीकेशन को उसके साथ मिक्स कर दिया, और एक प्रोफेशनल ने इसको डिजाइन किया है जो कि क्या करेगा? प्रॉब्लम बेस्ड और इंक्वायरी बेस्ड लेसन स्टूडेंट के सामने डिलीवर करेगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो स्टूडेंट है ना, उसके अब एक तो वो ट्रेडिशनल तरीके से पहले सीख ही रहा था, लेकिन अब इसका एक ऑब्जेक्टिव ये हो जाएगा कि स्टूडेंट जो है वो अपने आप को, अपने लर्निंग को, उसके अंदर जो उसकी उसकी प्रवीणता है, निपुणता है, वो टेक्नोलॉजी को लेकर भी अच्छी हो जाए। मतलब जैसे वो पहले अपने ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ रहा था विदाउट टेक्नोलॉजी, अब उसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज करने की भी निपुणता आ जाए, उसमें भी वो परफेक्ट हो जाए। इसलिए ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट प्रमोट किया जाएगा जहां पर ये दोनों काम हो पाए, इंटीग्रेशन हो पाए टेक्नोलॉजी का उसके लेसन प्लान के साथ, उसकी ट्रेडिशनल लर्निंग के साथ। अब इसके 10 स्टेप हैं जो दिए गए थे, ये इसकी मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, पीडीएफ, जहां पर आप इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। इसी स्लाइड में इसका लिंक रहेगा, मैं नीचे भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक इसका। तो पहला इसका जो स्टेप है वो क्या है? स्पेसिफाई ऑब्जेक्टिव्स।
आप अपने उद्देश्य को स्पेसिफाई कीजिए। ये बेस हो सकता है नेशनल, स्टेट, या जो भी आप करिकुलम फॉलो करते हैं, और उसमें कितना टेक्नोलॉजी के आपका यूज करने की आपको मतलब फ्रीडम है, क्या आपका कंटेंट अलाउ करता है, इसके हिसाब से पहले आप एक उद्देश्यों को निर्धारित कीजिए। फिर उन उद्देश्यों को जो आपने निर्धारित किए हैं उनको कंप्यूटर के फंक्शन के साथ मैच कीजिए, यानी कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो इन उद्देश्यों को पूरा कराएगी, वो कंप्यूटर के जरिए कराई जा सकती है। यानी कंप्यूटर को ध्यान में रखते हुए आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक एक्टिविटी जो कि करने योग्य है उसकी पहचान करेंगे। उसके बाद आप स्पेसिफाई करेंगे उस समस्या को जिसको आप सोल्व करना चाहते हैं। इसमें स्टूडेंट इनपुट बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें उन्हीं समस्याओं पर यहाँ पर बात करनी है जो स्टूडेंट की हो, उसकी रियल वर्ल्ड की हो, यानी उसके आसपास जो चल रहा है वास्तविक दुनिया में जो है, उसी के आधार पर जो डेटा है उसकी वो समस्या हो, और उसी पर हम बात करेंगे। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही स्पेसिफाइड होनी चाहिए, बहुत वो मतलब एक निर्दिष्ट होनी चाहिए कि यही समस्या पर हमें बात करनी है। फिर हमें डेटा जो है उसका मैनिपुलेशन करना है, उसका डेटा का सोर्स क्या है, वो स्टूडेंट कैसे डेटा इकट्ठा करेगा, कैसे हम उसको, अगर हमने किया तो कैसे हम उसे डेटा देंगे, उस डेटा का वो क्या करेगा, कैसे यूज करेगा, और उसका ग्राफ बनाएगा, उसकी ड्राइंग बनेगी, उसका मैप बनेगा, चार्ट बनेगा, ये सारा हम इसमें इसके अंदर करते हैं। ये इसका चौथा स्टेप है। पांचवा स्टेप स्टेप इसका है रिजल्ट प्रेजेंटेशन, यानी जो आपका रिजल्ट आया है आप उसे कैसे अपनी फाइंडिंग को प्रेजेंट करेंगे। आप उसके लिए पोस्टर बनाएंगे, प्रेजेंटेशन बनाएंगे, पेपर है, मैगजीन है, वेब पेज है, कैसे आप उसे दिखाओगे। उसके बाद एक्टिविटी, जब आप कंप्यूटर पर बैठे हो तो क्या होगी, मतलब जब बच्चा कंप्यूटर पे आपने बैठाया, क्योंकि कंप्यूटर का इंटीग्रेशन है, तो वो वहां पर क्या करेगा, वो डेटा एंटर करेगा, वो रिपोर्ट राइटिंग करेगा, वो ग्राफ बनाएगा, वो चार्ट बनाएगा, क्या बनाएगा वो वहां पे, वो सारा इसके अंदर आएगा। सेवंथ स्टेप है एक्टिविटी। कंप्यूटर को यूज करने से पहले क्या क्या काम होंगे, मतलब कंप्यूटर यूज करने से पहले बच्चा क्या करेगा, क्योंकि क्योंकि जब कंप्यूटर यूज करेगा तो उससे पहले हमें उसे कुछ तैयारी करानी पड़ेगी। उसमें क्या हो सकता है कि जैसे जो आपकी टर्म्स आई है उसको वो पहचान ले, डेटा को ऑर्गेनाइज कर ले, एक रिपोर्ट की आउटलाइन बना ले, एक रफ स्केच बना ले, ताकि वो कंप्यूटर पर जब जाए तो उसके पास कुछ करने योग्य काम हो, पहले से वो अपनी तैयारी करके जाए। फिर आठवां स्टेप है एक्टिविटी आफ्टर यूजिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर यूज कर लिया उसने, उसके बाद वो क्या एक्टिविटी करेगा। तो उसमें ये हो सकता है कि बच्चा जो उसके पास जानकारी आई, जो भी उसके पास आया, उसे कैसे एनालाइज करेगा, क्या उसके आधार पर वो रिपोर्ट बनाएगा। यहाँ पे तो उसने रफ स्केच बनाया था, रफ एक आउटलाइन बनाई थी रिपोर्ट की। आफ्टर एक्टिविटी में वो उसको पूरी तरह से तैयार करेगा। ये आठवां स्टेप हो गया। नौवां स्टेप इसका है सपोर्टिंग एक्टिविटीज, और कौन कौन सी सपोर्टिंग एक्टिविटी आप बच्चे के लिए डिजाइन करोगे जो उसकी अचीवमेंट को सपोर्ट करे, जो उसकी लर्निंग को सपोर्ट करे। इसमें क्या रीडिंग कंटेंट दोगे, क्या उसको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ दोगे, या आप छोटे छोटे ग्रुप बना के उनको डिस्कशन करने के लिए दोगे, कुछ भी एक्टिविटी जो आप उसको सपोर्ट करे उसकी लर्निंग को, जो उसकी लर्निंग हुई है। उसके बाद असेसमेंट। अब आप कैसे असेसमेंट करोगे कि बच्चे ने कितना सीखा है, आप उसके लिए कोई टेस्ट बनाओगे, प्रोजेक्ट दोगे, ये सारा आप इसके अंदर करवा सकते हैं। 10 स्टेप है। ये पीडीएफ का लिंक है, आपको पीपीटी से नहीं खुलेगा, मैं इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये 10 स्टेप हो गए। अब देखते हैं कि इसका महत्व क्या है, क्या काम करता है। सबसे पहले तो बच्चे की टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी जो है ना, तकनीकी क्षमता, उसको बढ़ा देता है। अभी बच्चा ट्रेडिशनल तरीके से सीख रहा था, बिना कंप्यूटर के, बिना इंटरनेट के यूज किए हुए, लेकिन अब वो इसी के जरिए सीखेगा। तो उसको, क्योंकि अभी टाइम किसका है, आईसीटी का है। आईसीटी कोविड के बाद तो और ज्यादा एजुकेशन के अंदर इंटीग्रेट हो गई है। तो इससे फायदा ये होगा कि बच्चे का टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज है और जो उसकी क्षमता है वो बढ़ जाएगी। हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस, यानी वो जो सोचने की क्षमता है ना उसका भी स्तर बढ़ा देता है, क्योंकि ये आपने डेटा के जरिए, रियल वर्ल्ड की समस्या के जरिए, स्टूडेंट इनपुट के जरिए जो चीजें आई थी उन पर काम किया है। कोलैबोरेटिव आपकी वर्किंग स्किल इसके अंदर जो है विकसित होती है। बीएड में आपके पेपर भी है, और अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, उसमें वर्किंग इन ग्रुप्स का एक आपका चैप्टर है। तो वही आपका कोलैबोरेशन कैसे कितना अच्छा है, आप कैसे ग्रुप के अंदर काम कर सकते हो, क्योंकि आपको जीवन में किसी ना किसी टीम के साथ काम करना है, वो भी यहाँ से आपका अच्छा होता है। अब ऑथेंटिक यूज कर पाता है बच्चा किसका, टेक्नोलॉजी का, अपनी समस्या के समाधान के लिए। क्योंकि एक तो होता है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी डेटा निकाल रहा है, कुछ भी गूगल पे सर्च कर रहा है, वो सही जानकारी है, गलत जानकारी है, बच्चे को भी नहीं पता। लेकिन अगर आप इस मॉडल के जरिए पढ़ा रहे हो तो आपने अच्छे से रिसर्च की है, डेटा आपके सामने है, रियल वर्ल्ड की समस्याएं आपके सामने है, तो वो बच्चा जो भी करेगा ऑथेंटिक होगा। अब इसके अलावा ये टीचर की भी हेल्प करता है, कि टीचर भी कंप्यूटर के फंक्शन को जानते हैं और समझते हैं कि इसका रिलेशन क्या है स्टूडेंट की लर्निंग के साथ, और कैसे हमें इसको मैनेज करना है,
कैसे हमें डेटा के साथ काम करना है, ये सारी चीज स्टूडेंट के साथ साथ टीचर के लिए भी जरूरी है कि वो इन सबके अंदर दक्ष बने, इनके अंदर वो अपनी क्षमता को विकसित करे, तो ये उसका फायदा हो जाता है। अब कुछ कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि आप, सबसे पहली बात तो ये कि ये आपका जो मॉडल है ये इंटीग्रेशन है टेक्नोलॉजी का आपके लेसन प्लान के साथ, तो इसलिए हायर ऑर्डर थिंकिंग ये डेवलप करेगा। तो आपको उसी हिसाब से सारा डेटा, उसी हिसाब से सारी एक्टिविटी प्लान करनी है। इसके अलावा बच्चे को ना एक एक आयाम से नहीं, बहु आयाम से चीजों को दिखाता है, मल्टी डायमेंशनल एनवायरनमेंट आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही लकीर के फकीर बन के चलेंगे, नहीं। उस बच्चे के बहुत सारे व्यू हो सकते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हो सकते हैं सोचने के, उन सबको ये विकास देता है, उन सबको वो विकसित करता है। और आपको बहुत सारे फैक्टर कंसिडर करने पड़ते हैं कि कैसे आपके आपके पास रिसोर्सेज है कि नहीं, आपका बच्चा उसे कितना जानता है, आप कैसे वो प्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब यही एनटेक मॉडल और क्या करता है, सपोर्ट करता है टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी को, किसकी, बच्चे की भी, टीचर की भी, दोनों की। और दोनों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए वो प्लानिंग करता है ताकि बच्चे की लर्निंग बहुत अच्छी हो जाए। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये पूरा एनटेक मॉडल है ये इंटीग्रेशन है टेक्नोलॉजी का ट्रेडिशनल लेसन प्लान के साथ। और 10 स्टेप हमने इसके समझे। कोई सवाल अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।